रामचंद्र भगवान की जय। रासेश्वर महाराज की जय। हमारे पूरे भारत में और प्राचीन भारत में सती की बड़ी गरिमा रही है। एक चित्रण आपको बताते हैं। राम और रावण का दिव्य संग्राम हुआ। मेघनाद की पत्नी सुनैना लंका में बैठी बैठी भगवती निकुंभला की आराधना में है, जो कि रावण की कुलदेवी है। इधर लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध हुआ और लक्ष्मण जी के बाण के प्रभाव से भुजा कट गई और भुजा कट के सीधी पहुंची लंका की छत पर। वहीं पर सुनैना ने देखा कि कुछ आवाज आई, घर से बाहर आई तो देखी तो भुजा पड़ी हुई है। पहचान गई तो ये तो मेरे पति की भुजा है। किसने मारा? कटी हुई भुजा की हाथ में कलम दे दी, नाम लिख दिया लखन। कटी हुई भुजा ने लिख दिया कि लखन ने मारा। पिताजी के पास पहुंची, रावण के पास। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो पति का वध हो गया। आपके पुत्र और मेरे पति अब नहीं रहे। उनका शरीर और धड़ दोनों रामा दल में पड़े हुए हैं। आपकी आज्ञा हो तो लेकर के आ जाओ। ठीक है बेटा, चली जाओ, सहर्ष ले जाओ। सुनैना के जाने के बाद में मंत्रीगणों ने पूछा, रावण तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल मूर्खता की ओर बढ़ रही है, क्यों? रामा दल मतलब शत्रु दल में तुमने अपनी पुत्र वधू को अकेले ही भेज दिया। बोले सहर्ष चले जाओ। अगर उनने कहीं बंदी बना लिया और बोले कि सीता को तो तब जा करके दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। रावण मुस्कुराया, बोलो सुनो, वो राम है, रावण नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बैरी हूं, राम बड़ाई कर रहे हैं। शत्रु भी भगवान की प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही भगवान की भगवत्ता। गई सुनैना रामादल में, जैसे देखा कि ओहो शत्रु की पक्ष से कोई आया है। श्रीमती जी आप कौन? मैं मेघनाद की अर्धांगिनी हूं, उनका शरीर लेने आई हूं। कैसे पता? बोले उनकी भुजा वहां पर गिरी। किसने मारा? लखन ने मारा। आपको कैसे पता? बोले कटी हुई भुजा ने नाम लिख दिया था। तो बोले अगर कटी हुई भुजा नाम लिख सकती है तो कटा हुआ सिर हंस भी सकता है, क्योंकि यहां इतने सिर पड़े हुए हैं कि खोजना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इतना कहते ही महाराज मेघनाद का सिर गड़गड़ा करके हंसने लग गया। सप्ताही वहां पर उठा करके लेके आए। लखनलाल जी को लगा कि कम से कम सांत्वना तो दे दूं। अब मैं हूं तो हत्यारा, इनका पर क्या करूं? सांत्वना तो दे दूं, बेचारी इस अबला की क्या गलती। लखनलाल जी पहुंचे, देवी क्षमा करना, क्षत्रिय धर्म और युद्ध नीति ही कुछ ऐसी है कि मुझे मारना पड़ा तुम्हारे पति। सुनैना तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे पति को कभी मारा ही नहीं और तुम मेरे पति को मार सकते ही नहीं थे। और ये युद्ध जो चल रहा है, ये तुम्हारा मेरे पति के बीच का युद्ध नहीं था। युद्ध था मेरा उस तपस्विनी के संग जो बैठी अवध में सुमिरनी लिए हाथों में। ये मेरा और तुम्हारी पत्नी का युद्ध था। दोनों, इधर मेघनाद तो उधर लक्ष्मण, इधर उर्मिला तो उधर सुनैना, दोनों भगवद आराधना में हैं कि मेरे पति को विजय मिले, मेरे पति को विजय मिले। तो युद्ध तो दोनों सतियों में चल रहा है। युद्ध था मेरा उस तपस्विनी के संग जो बैठी अवध में सुमिरनी लिए हाथों में। लखन, मुझे याद है कि जब हनुमंत लाल जी महाराज जा रहे थे तो मैं शक्ति लग गई थी और वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। उधर हमारे ससुर जी ने जब गड़बड़ कर दी तो पूरा पर्वत लेकर के आ रहे थे, तो भरत जी को संदेह हो गया कि कहीं ये विशाल पर्वत खंड अयोध्या में ना गिर जाए। तो बाण मारा, वो बाण के प्रभाव से
हनुमान जी मूर्छित हुए धरती पर आए गए थे। तो पूछा कौन कौन कौन? बोले हम रामदूत हैं। बाण निकाला, मलम पट्टी आदि भी की, लेकिन देखा कि राम का दूत है तो अयोध्या से सभी के सभी नंदीग्राम में आ गए। तीनों माताएं आ गईं, शत्रुघ्न लाल जी, भरत लाल जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी, सभी सारा परिवार आज हनुमान जी से मिलने चला आया। और सब पूछ रहे, एक ही बात पूछ रहे हैं, राम कैसे हैं, राम कैसे हैं, राम कैसे हैं। किसी के मुख से यह नहीं निकला सिवाय कौशल्या मैया ने यही पूछा सबसे पहले कि लखन कैसा है, और बाकी सब यही पूछ रहे हैं राम कैसे। सुमित्रा मैया अपने बेटे की बात पहले नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही है राम कैसे है। बोले सब कुशल मंगल हैं, आपको पता ही है कि हरण हो गया था, ऐसा हो गया था, और उसका युद्ध चल रहा था, और लखन लाल जी मूर्छित हो गए, और मूर्छित हो गए इसलिए मैं संजीवनी बूटी लेकर के आया हूं, और जो पर्वत आसमान में लटका हुआ है इसी पर्वत में वह संजीवनी बूटी है, और मैं लेकर के जा रहा हूं। सूर्योदय से पहले पहुंचना है। भरत जी बोले पहुंचा देंगे, उसकी चिंता मत करो। पर मेरे प्रभु कुशल से तो हैं, प्रभु तो कुशल से हैं, लखन ठीक नहीं है। सुमित्रा जी तुरंत आगे आई। लखन को क्या हुआ और चोट कहां पर लगी है? बोले महाराज सीने में लगी है। वाह, मैं धन्य हो गई। कहीं अगर पीठ में लगती तो मैं जानती कि शायद रण में युद्ध में पीठ दिखा के भाग रहे होंगे, इसलिए लग गई होगी। पर अगर सामने चोट है तो मतलब पक्की बात है कि लड़ते लड़ते ही गए। धन जननी जो सुबह ही जावे। आज मैं धन्य हो गई कि जो मेरा लखन राम के काम आया। पर तुम एक मेरा संदेश राम से कहना कि चिंता बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि लखन अब नहीं रहे तो हम अयोध्या नहीं, बिल्कुल वो आए। नौकर जूझ मरे रण में, लेकिन साहब तो घर जूब आवे। भले ही लखन चला जाए, उसके प्राण चले जाएं, लेकिन कोई संदेह ना करे, राम बिल्कुल 14 वर्ष पूरे होते ही ठीक समय पर अवध में जरूर आ जाए। अवध उनके बिन सूना है। मैंने लखन से तो कहा ही यही था, जब लखन ने मुझसे आज्ञा ली कि मां मैं बन जा रहा हूं राम की सेवा में, तो मैंने रोका नहीं था, मैंने सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी, जा रहे हो राम जानकी के संग, जाना तो सही पर बिना उनके कभी कुछ खाना मत, सोना तो मगर उनसे पहले कभी तुम सोना मत। मैंने कहा ही यही था कि सोना भी हो तो उनको सुला के सोना, खाना भी हो तो उनको खिला के खाना, उठना उनसे पहले, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए, और कोई भी आंच अगर उनमें आ जाए तो प्राण दे देना लखन, पर राम पर कभी आंच मत आने देना। और आज मेरे दूध को उसने लजाया नहीं, मेरे दूध को अमर कर दिया उसने, मैं बहुत खुश हूं आज। कौशल्या मैया तुरंत आगे आई। अरे सुनो हनुमान, ये बात मत कहना, मैं बड़ी हूं, मैं जो कहूं वही बात कहना। आज वही कौशल्या मैया बोल रही हैं जो कौशल्या मैया सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि जितने दिन मैंने राम को नहीं देखा उतने दिन विधाता मुझे यहां से उठा ले। लेकिन आज वही कौशल्या मैया क्या बोल रही हैं कि बिना लखन के अवध में वो पैर ना रखे, भले ही आए अथवा ना आए। 14 वर्ष का वनवास और सही, लेकिन लखन के साथ में ही आए, अकेले कभी ना आए। प्रेम आश्रु सभी के नेत्रों से बहने लगे। दोनों माताओं की बात सुन के उर्मिला जी वहीं पर बैठी हुई आगे आई। मां आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? ये सब बातें क्या बोल रही हैं आप दोनों? कुछ भी नहीं हुआ है मेरे पति, मुझे विश्वास है, मुझे पता है मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज बोले उनको वो सूर्योदय से पहले अगर दवा नहीं मिली तो बहुत आहित होने की संभावना है। उर्मिला जी मुस्कुराने लगे, हो ही नहीं सकता मेरे पति को कुछ। कैसे?
बोले मुझे वो क्षण याद आ रहा है। वन का आदेश हुआ, मेरे पति तैयारी करने लगे वन की। राम जानकी द्वार पर खड़े हुए थे। मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि अपने पति का तिलक करूं, उनको पुष्पहार पहनाऊं। मैंने सुंदर थाल सजाया, कुमकुम चावल उसमें रखे, घी का सुंदर दीपक लगाया, बेले के फूल की हार बनाया। उनको पहनाने के लिए जैसे ही मैं जाने लगी, दीप मैंने जलाया ही था, थाल हाथ में उठाई ही थी, इतने में मेरी सखी आकर के कहती है, अरे वो तो चले गए। चले गए? कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी इच्छा। देख तूने इतनी तैयारी की, कम से कम तेरे से तिलक करवा के चले जाते, एक माला पहन जाते, कितना समय लगता। अरे जंगल ही तो जाना था, वन ही तो जाना था। कोई बात नहीं होता है, मुझे चिंता की बात नहीं है। मैं इसी दीपक से और इसी पुष्पमाल से जब वो लौट करके आएंगे तो उनकी विजय आरती करूंगी। कैसी बातें करती है? क्या ये 14 वर्ष तक दीपक जलता रहेगा? क्या ये फूल 14 साल तक मुरझाएंगे नहीं? इतना तप है तुझ में? उर्मिला जी मुस्कुरा के बोली कि अगर ब्रह्मा के तप से सृष्टि चल सकती है तो क्या एक सती के तप से एक दीपक और एक माला नहीं बच सकती? देखती हूं मैं भी कैसे यह माला मुरझाती है और कैसे यह दीपक बुझता है। वही बात स्मरण करके कहती हैं कि अभी आरती दीप बुझा है नहीं और जयमाल का पुष्प नहीं मुरझाया है। अभी ना तो मेरा वह आरती का दीपक बुझा है और ना ही वह पुष्पमाला मुरझाई है। पति हार थके हैं रण संग्राम में। मेरे पति तो सिर्फ थक गए हैं और थकने से थोड़ी सी निद्रा आ गई है। मैं जानती हूं कि राम के साथ हैं, नाथ के साथ में नाथ रहे तो बिगाड़ सके क्या रूढ़ विधाता। मुझे मालूम है कि राम के साथ में अगर मेरे प्राणनाथ हैं तो विधाता क्या बिगाड़ेगा। मां बिल्कुल चिंता ना करिए। सुनैना उस क्षण को याद करती करती आज लखनलाल जी को स्मरण दिला रही है कि मैं जानती हूं कि उसका तप मुझसे अधिक निकल गया। इस कारण से मेरे पति मारे गए और तुम्हारा कुछ भी नहीं। चोट तो तुम्हें भी आई थी, पर धन्य है उस उर्मिला का तप कि इतनी बड़ी शक्ति लगने के बाद भी आप जीवित हैं। पर सिर्फ इसमें गलती मेरे पराजय का हार मैं चखती कभी नहीं। मुझे पराजय कभी नहीं मिलती अगर मेरे पति ने कभी गलती ना की होती। वो गलती क्या थी कि पापात्मा पिता के रहे साथ में और आप रहे बंधु धर्मात्मा के साथ। हमारे पति में सिर्फ इतनी गलती थी कि मेरे तप में तो कोई कमी नहीं, लेकिन वो पापात्मा पिता के साथ थे तो मेरा तप पूर्ण नहीं मिल पाया। और आपके बंधु भी धर्मात्मा, पत्नी भी धर्मात्मा और पत्नी का सतत्व और आप भी धर्मात्मा। और यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म होता है वही विजय होती है। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है। जिनके चरित्र हैं उज्जवल उन्हीं की ही जीत होती है।